अब यहाँ पर हम बात जो है वो करने वाले हैं फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट फॉर कोविड। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो अवेयरनेस पर्सपेक्टिव उससे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट कोविड के लिए आया है और ये किस तरीके से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वेडनेसडे को उन्होंने कंट्री का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट जो है, जहाँ पर हम घर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो निकाला है। अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर हमें रैपिड टेस्ट करना है, अगर हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट करना है, तो हम जाते हैं लैब में, देन वहाँ पर हमारे नाक में वो पुंगड़ी डालते हैं, देन गले में डालते हैं, देन वहाँ से वो पूरा का पूरा निकालते हैं एंड देन उसके बाद वो टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि अब घर बैठे आपकी टेस्टिंग जो है वो हो पाएगी, है ना? ज़बरदस्त दिलचस्प चीज़ है ना? घर बैठे यहाँ पर हो पाएगी। एसेंशियली मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नेज़ल सैंपल है, वो अब कोई भी घर पर कलेक्ट कर पाएगा। घर पर कलेक्ट कर पाएगा। जो बाहर जो सामने वाला व्यक्ति है वो कलेक्ट करता था, अब आप खुद यहाँ पर घर पर कलेक्ट कर पाओगे या आपके घर में अगर कोई रिलेटिव है वो भी यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे और घर पर आपको रिजल्ट पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब यहाँ पर सेल्फ टेस्ट किट जो है वो हेल्प कैसे करती है? सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना? कि बहुत सारे लोग जो है लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। मतलब इनफैक्ट मैं जब टेस्टिंग के लिए गया था उस टाइम पर तो कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए थे एंड जो रिजल्ट है वो 2-2 3-3 दिन के बाद वो दे रहे थे। अब समझो कि अगर कोई क्रिटिकल स्टेज में है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिनायल मोड पे रहते हैं कि नहीं यार, जो कोविड है उसकी टेस्ट करानी नहीं है, अगर पॉजिटिव आ गए तो फालतू साइकोलॉजिकल ये हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे कि भाई है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। अब क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक वो स्ट्रेच कर लेते हैं। देन जब बहुत तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है, चेस्ट पेन होता है, उसके बाद वो टेस्ट कराने जाते हैं कि चलिए ठीक है चलो देख लेते हैं उसी की वजह से है क्या। देन रिजल्ट 2-2 3-3 दिन के बाद मिलती है। अब सोचिए कि आप ट्रीटमेंट शुरू कब होगी, है ना? तो ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आरटी-पीसीआर टेस्ट यहाँ पर कोविड-19 के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 से 4 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने के लिए। अब इसकी वजह से समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना? अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें भी डिले हो रहा है, प्लस ट्रीटमेंट जो होती है उसमें भी हमें डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सेल्फ टेस्ट किट्स यहाँ पर पोटेंशियली गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो क्यू लगती है, जो लाइन लगती है लेबोरेटरीज के बाहर, वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना? जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बर्डन जो है मैन पावर पर, कि इतने सारे लोग वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लग रहे हैं, इतने सारी ये चीज़ें लग रही है, देन उसके बाद जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं वो लग रहे हैं, तो वो सब बर्डन यहाँ पर कम हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो 3-3 4-4 दिन के बाद जो मिल रहे हैं अभी हमें यहाँ पर फटाफट देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन जो है वो भी यहाँ पर फटाफट प्रॉम्प्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि घर पर किसी को भी टेस्ट करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी एंड वो नॉर्मली भी टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रैपिड रिजल्ट ऑल इन वन टेस्ट किट जो है यहाँ पर ल्यूकीरा हेल्थ के द्वारा यहाँ पर किया गया है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो किट क्या है, देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसे कोविड सेल्फ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोविड सेल्फ। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट किट जो यहाँ पर घर के लिए बनाई गई उसका नाम क्या है? कोविड सेल्फ है। डेवलप किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर एक कंपनी है। अब इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको नेजल स्वैब सैंपल लेना पड़ता है एंड देन वायरस के लिए टेस्ट करना पड़ता है। रिजल्ट जो है आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर मिल जाते हैं। अब ये किट अगर हम देखते हैं तो ये लगभग समझ लीजिए 250 रुपये कॉस्ट आती है। अगर हम आरटी-पीसीआर की बात करते हैं तो कई जगहों पर 400 रुपये, कई जगहों पर 1500-2000 तक के रेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने खुद 1200 में टेस्टिंग कराई है, ठीक है, और उसका भी बहुत घपले जो है वो सामने निकल कर आए हैं। खैर, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूज़ कौन कर सकता है इसको, तो यूज़ की जब हम बात करते हैं तो आईसीएमआर जो उसने एडवाइस किया है कि ये सिर्फ जिनको सिम्टम्स है या फिर जो हाई रिस्क पर आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हर कोई यहाँ पर आ गया है कि चलो यार टेस्ट करिए। जैसे हाँ, इसका हो गया ना जो ऑक्सीजन लेवल चेक करने का होता है ना? तो वो बहुत सारी जगहों पर घर पर लेकर आ गए एंड देन सभी उस पर ही लगे रहते हैं, जब 2-2 घंटे में ऑक्सीजन चेक करो, कुछ सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऑक्सीजन लेवल ज़बरदस्त चल रहा है, फिर भी 2-2 घंटे में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव आता है तो पर्सन जो उसको कंसिडर किया जाएगा कोविड पॉजिटिव, उसको फिर आरटी-पीसीआर जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ज़रूरी भी नहीं रहेगी,
ये हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि हाँ भैया ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर टेस्ट जो है उसको सिंक भी किया जाएगा मोबाइल ऐप के साथ, क्योंकि एक मोबाइल ऐप जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि उसमें सीधी आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो लिंक कर दी जाएगी, एंड देन उसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता है लेकिन अगर सिम्टम्स है ना, मतलब कुछ सर्दी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, बुखार है, सिम्टम्स है लेकिन नेगेटिव आई है आपकी रिपोर्ट, तो उसको नेगेटिव मानना नहीं है, आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराना आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ मतलब पॉजिटिव आया तो कंफर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव आया सिम्टम्स है तो आपको एक बार आरटीपीसीआर भी करा लेना चाहिए। अब टेस्ट कैसे करोगे आप अपने आप को? तो इसमें किट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अलग ट्यूब होती है जिसमें हमें लिक्विड जो है वो भी देखने को मिलता है। ये एक होती है जिसमें सारा चीज़ें जो है वो हमें रखी जाती है, ये जो जिससे हम यहाँ पर स्वैब लेते हैं, है ना। देन उसके बाद नेजल स्वैब लेना पड़ता है, इस तरीके से नाक में घुसेड़ना पड़ता है, नाक के पूरा अंदर तक घुसेड़ कर फिर उसको थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है, एंड देन उसके बाद स्वैब जो है आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ एक टेस्टिंग कार्ड जो है वो मिलता है, एंड बायो हजार्ड बैग मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किट के साथ देखने को मिलती है। अब किस तरीके से रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगा, किट किस तरीके से दिखाई देती है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको कोवी सेल्फ ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे। एंड टेस्ट लेने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा, सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। देन उसके बाद स्वैब जो है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, अपने नाक में घुसेड़ना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जब तक वो अपने नेजल के बैक को टच नहीं करता है तब तक, एंड देन उसके बाद उसको सही ढंग से खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्वैब जो है उसको घुमाना है, देन उसके बाद उसको लिक्विड जो हमें देखने को मिल रहा है उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। देन उसका रिजल्ट जो है 15 मिनट्स में आपको आ जाएगा। अगर इंसान कोविड पॉजिटिव है तो आपको 2 लाइन देखने को मिलेंगे। अब ये 2 लाइन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो इस तरीके का हमें किट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको टी एंड उसी के साथ साथ सी जो है वो देखने को मिल रहा है ना। अगर यहाँ पर समझ लीजिए दोनों जगहों पर आपको जो लाइन है वो देखने को मिल रही है, इस तरीके से लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है। एंड समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर एक ही हमें देखने को मिल रहा है सी के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है वो हमें देखने को मिलेगा, एक ही अगर आ रही है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर सही ढंग से आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही है तो फिर वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये मतलब इनवैलिड जो है वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं आरटीपीसीआर इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है यार, तो क्या ही भरोसा करें। लेकिन खैर यहाँ पर सेल्फ टेस्ट जो है वो इफेक्टिव रहेगी आइसोलेशन नॉर्म्स के लिए, करेक्ट डेटा फीड करने के बाद। रिलायबिलिटी जो है टेस्ट की वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो है कि यहाँ पर इंसान जो है किस तरीके सैंपल ले रहा है, टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए कोई कोई लोग जो है वो सामने वाला व्यक्ति जब हम आरटीपीसीआर कराने के लिए जाते हैं तो नाक में सीधा घुसेड़ता है ना। और हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर अगर समझ लीजिए अपने हाथ में है तो हम खुद घुसेड़ पाएंगे क्या? नहीं घुसेड़ पाएंगे, क्योंकि दर्द होता है। तो हम हो सकता है कि पूरा अंदर जो हमें सैंपल लेना है वो सैंपल ना ले पाए, है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायरल लोड कितना है सैंपल लेते टाइम, है ना, तो घर पे ही ले रहे हैं तो कभी भी थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो उसमें भी करा, ये हो सकता है। यहाँ पर पॉपुलेशन डिसीज प्रिविलेंस जो है पॉपुलेशन में जब टेस्ट लिए जा रहे हैं तो वो किस तरीके के हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में बताए जा रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं कि यहाँ पर खुद घर पर इंसान जो है वो टेस्ट कर सकता है ना, हॉस्पिटल में विजिट करने के बजाय। अब इससे क्या होगा, इससे बट ऑब्वियसली जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जब मैं टेस्टिंग के लिए गया था, जो लाइन लगी हुई थी, एंड वहाँ पर ऐसा था कि एक आदमी जो है इतना इतना ज़्यादा खांस रहा था, इतना ज़्यादा खांस रहा था कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शायद कोविड पेशेंट ना हो सकता था कि वो टीबी पेशेंट हो या कोई और जो बीमारी है वो वहाँ पर हो सकती थी। तो मतलब इस तरीके का लग रहा था, मतलब आप इंटेंसिटी समझिए कितना ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब अगर वो कोविड है तो किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इतनी ज़्यादा खांसी आती है तो इंसान मास्क भी निकाल लेता है। एंड देन वहाँ पर बिना मास्क के उस तरह की चीज़ जो है वो देखने को मिल रही थी। तो आसपास क्योंकि एयरबॉर्न है, आसपास जो भी ड्रॉपलेट्स है वो कितने तेज़ी से कितने दूर तक स्प्रेड हुए होंगे, एंड कहाँ कहाँ तक वो गए होंगे। तो ये जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो बहुत ज़्यादा होता है। स्वैब कलेक्शन जो है फेयरली सिंपल एंड क्विक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही, गले से भी निकालना पड़ रहा है, नाक से भी निकालना पड़ रहा है, नहीं, एक जगह से। इससे क्या होता है, ओवरऑल टेस्टिंग एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर बर्डन जो है लेबोरेटरीज पर वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लोग अब घर पे टेस्ट कर पाएंगे तो अब लेबोरेटरीज पे इतने लोग जो है वो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगेंस्ट में जो लोग बोल रहे हैं या फिर इसके अगेंस्ट में जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है रिजल्ट की वो एक मेजर कंसर्न है कि यार अगर ठीक है नेगेटिव आ रहा है तो कितने हद तक ये सही है,
अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कितने हद तक सही है, कि अगर नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव अगर गलती से आ गया तो हो गया ना, वो तो लंबी लंबी ट्रीटमेंट ले रहा है, ज़बरदस्ती के एंटीबायोटिक, ज़बरदस्ती की डोजेस, वो सब उसके शरीर में जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जो सैंपल है वो करेक्टली लिया ना गया हो, जैसा मैंने आपको कहा कि नाक में पूरी तरीके से घुसेड़ा ही ना हो, तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उसको ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि लोग जो है वो रॉन्ग एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी डिटेल जो है वो गलत डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इससे अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।